तो चलिए दोस्तों, जो पिछला टॉपिक था हमारा सरफेस टेंशन, उसमें हमने वो ड्रॉप तक किया था। ठीक है, ड्रॉप के बाद अभी करेंगे हम सोप बबल की बात। किसकी बात करेंगे? सोप बबल की बात करेंगे। तो देखिए, सोप बबल में क्या होता है अपने पास, आपने पानी का बुलबुला देखा होगा। जो पानी का बुलबुला होता है उसमें आपने एक चीज़ कंसीडर की होगी, अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। बीच में क्या होता है? वाटर होता है। बीच में क्या होता है? वाटर होता है। ये मान लेता हूँ, अंदर भी एयर है और बाहर भी क्या एयर, और बीच में क्या भरा होगा? यहाँ पर ये पानी भरा होगा। तो देखिए, यहाँ पर सरफेस टेंशन डबल लगता है। एक तो इस लेयर के ऊपर खिंचाव लगता है पानी का, क्योंकि पानी तो इस लेयर पर होगा, और एक इस लेयर पर खिंचाव लगता है। तो अपने को एरिया डबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एरिया डबल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हम दो सरफेस पर है। अब पानी तो बीच में हो गया, तो पानी का सरफेस यहाँ पर भी है, इस सरफेस पर भी खिंचाव हो रहा होगा, इस सरफेस पर भी। तो हम क्या करेंगे? एरिया को डबल ले लेंगे। पहले एरिया का डबल कर लेंगे, और पहले क्या था? 4πr², तो कितना हो जाएगा? 8πr² हो जाएगा। हमको क्या बात करनी थी? इसकी एनर्जी की बात करनी थी। किसकी बात करनी है? एनर्जी की बात करनी है। तो चलिए, तो एनर्जी क्या होती है? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन T होता है अपने पास, या फिर सरफेस टेंशन S लिख लेंगे। चेंज इन एरिया की बात करेंगे तो एरिया कितना है? 8π, तो R2 का स्क्वायर माइनस के R1 का स्क्वायर है। ठीक है, इट इज़ द सरफेस टेंशन ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द बबल फ्रॉम R1 टू R2। इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, चेंज इन एरिया यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलो इसको मैं खूनी कलर से लिख देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, खूनी कलर में अंडरबाउंड कर दिया। इनको याद रखिए आप लोग, जिनको भी मैं डार्क करता हूँ खूनी कलर से, समझ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये आपके लिए डेंजर बन सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसको स्पेशली आपको याद रखना है, इसकी कंडीशंस को स्पेशली याद रखना है। तो सरफेस एनर्जी की बात कर ली, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला तो जूल होता है, आप सबको पता ही है। क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का? जूल होता है। ठीक है, फिर भी अगर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अपने को पता है, एरिया का पता है, तो निकाल लेंगे। न्यूटन मीटर कुछ आएगा अपने पास, न्यूटन मीटर ही आएगा। इसका न्यूटन पर मीटर होता है, इसका मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो न्यूटन मीटर आ जाएगा, और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? जूल बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की अगर इसकी यूनिट की बात करेगा, यूनिट निकाल लेंगे। और वैसे सिंपली एनर्जी की बात करेगा तो आपको बस एक ही फॉर्मूला रखना है सरफेस एनर्जी का। वो फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू में सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन कितना है और एरिया के अंदर कितना चेंज हो रहा है कुछ भी एक्टिविटी करने पर। तो चेंज इन एरिया को यहाँ पर रखिए, सरफेस टेंशन को यहाँ पर रखिए। वी विल गेट द सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड या फिर फ्लूइड। फ्लूइड की सरफेस एनर्जी अपने को यहाँ से मिल जाएगी। तो कोई डाउट नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक था हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है? एक्सिस प्रेशर, कैपिलरी एक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन 3 टॉपिक के अंदर से एग्जाम में बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सिस प्रेशर, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा सभी के। देखिए, तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करेंगे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रियलिटी में होता क्या है, आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है आपने। देखिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? मैं कोई भी सरफेस ले लेता हूँ, ये सरफेस है मेरे पास। ठीक है, ये क्या हो गया? एक सरफेस हो गया, कोई भी प्लेन सरफेस है। आपने देखा होगा सरफेस के ऊपर मैं 2 चीज़ डालूंगा। एक तो पानी डाल दूंगा, तो पानी डाल दूंगा तो पानी की ड्रॉप डालते ही पानी की ड्रॉप ऐसे करके फैल जाती है। क्या होती है? ऐसे करके फैल जाएगी, ये वाटर ड्रॉप है। ठीक है, एक मैं मरकरी डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख दूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ जी, क्या है मेरे पास? H2O रहा होगा, पानी रहा होगा। यहाँ पर एक मरकरी की ड्रॉप डाल देता हूँ Hg की, तो Hg की ड्रॉप फैलेगी नहीं, ऐसे करके हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया ये क्या है जी? Hg है, मरकरी है। क्या है? मरकरी। पारा है, हिंदी में वो क्या बोलते होंगे इसको? पारा ही बोलते होंगे। ठीक है, हिंदी में क्या है देख लेना क्या बोलते हैं Hg को। ठीक है, Hg है, मरकरी है। ठीक है, मरकरी। तो मरकरी फैलेगी नहीं, ऐसे हो जाएगी, पानी ऐसे हो जाएगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? याद रखेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन सरफेस इनसाइड द वाटर। किस किस के बीच का एंगल? नंबर 1 सरफेस
इनसाइड वाटर, पानी के अंदर सरफेस कितना है, टेंजेंट टू वाटर सरफेस, पानी के सरफेस पर टेंजेंट डालेंगे, पानी के सरफेस पर टेंजेंट डाल के वो टेंजेंट कितनी, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा क्लियर। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मेरे पास बताएंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। आप सभी को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं होता है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्प्रूव भी कर लेंगे। कई बार होता है थोड़ा सा फोकस सेट नहीं होने की वजह से क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। आपने देखा हो कई वीडियो में बीच में ब्लर कर जाता है, वो फोकस की दिक्कत होती है, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिक फोकस जब करते हैं तो लाइट के हिसाब से क्या करता है, और एक दूसरे को एडजस्ट करता है वो खुद को। मान लो बोर्ड है, बोर्ड की डिस्टेंस है मान लेते हैं यहाँ से 3 मीटर है, 4 मीटर है, कुछ भी है, और मैंने इसको रख दिया 5 मीटर पर, तो फोकस क्या करेगा, कैमरा एक दूसरे को एडजस्ट करेगा, क्या करेगा, खुद को इस बोर्ड के साथ में क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो अगर क्लियर नहीं दिखती आप लोग तो क्लियर बता देंगे, कमेंट में कर देंगे, और जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है वो कमेंट में आप लोग लिखेंगे, हम लोग अगली वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, मैंने 2 चीज़ें ली यहाँ पर, 2 चीज़ें के, एक तो पानी लिया, एक मरकरी लिया, पानी ऐसे फैल गया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने बताया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, सरफेस इनसाइड द वाटर, तो पानी के अंदर सरफेस क्या है, ये हो गया जी, पानी के अंदर सरफेस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। टेंजेंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो गया अपने पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो लेस देन 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री हो, एक्यूट एंगल हो गया। चलिए, पानी के अंदर सरफेस क्या हो गया, ये हो गया, और टेंजेंट क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। थीटा इज ग्रेटर देन 90। देखिए जब थीटा लेस देन 90 होता है, 90 से छोटा होता है, उस केस में वाटर सरफेस के साथ में चिपक जाता है। क्या होता है, वाटर सरफेस के साथ में चिपक जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, पानी स्टिक करेगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ एडेसिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेसिव। यहाँ पर एडेसिव फोर्स रहेगा कोहेसिव से ज़्यादा, यहाँ पर चिपकेगा नहीं, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कोहेसिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडेसिव। यहाँ पर वाटर और ये सरफेस, यहाँ पर क्या रहा होगा, ये पानी रहा होगा और ये सरफेस रहा होगा, कुछ भी है, तो पानी और सरफेस इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर रही होगी देन फोर्स ऑफ एडेसिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेसिव। यहाँ पर जो Hg है, Hg के मॉलिक्यूल्स का फोर्स आपस में ग्रेटर रहा होगा एज कम्पेयर टू द Hg, और ये सरफेस, इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा कौन सा रहा होगा, ये रहा होगा। हैंस फोर्स ऑफ कोहेसिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडेसिव। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो चीज़ कौन सी है, अगर एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तो एंगल हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा 90 डिग्री से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा 90 डिग्री से छोटा बनेगा। तो उस टाइम पर एडेसिव फोर्स बड़ा रहेगा कोहेसिव फोर्स से, तो पानी क्या करेगा, सरफेस के साथ में स्टिक कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर फोर्स ऑफ कोहेसिव ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ एडेसिव से, तो एंगल हमेशा ग्रेटर देन 90 रहेगा, और ग्रेटर देन 90 रहेगा तो पानी कभी भी स्टिक नहीं करेगा। अब क्वेश्चन बनता है जी, अगर थीटा 90 हो गया तो 90 के केस में भी स्टिक कर जाता है, वहाँ पर सरफेस टेंशन 0 मानी जाती है, वहाँ पर फोर्स ऑफ एडेसिव बराबर हो जाता है फोर्स ऑफ कोहेसिव के, ठीक है। हम पानी को गर्म करते जाएंगे, पानी को गर्म करते जाएंगे, धीरे धीरे सरफेस टेंशन कम होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आता है फोर्स ऑफ एडेसिव बराबर हो जाता है फोर्स ऑफ कोहेसिव के, उस केस में थीटा क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है अपना, तो थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ एडेसिव बराबर में फोर्स ऑफ कोहेसिव के बाद, ठीक है। ससंजन बल और आसंजन बल हिंदी मीडियम वाले पढ़ते होंगे, एक तो होता है ससंजन बल, एक होता है आसंजन बल। तो एडेसिव कोल को आसंजन बोलते हैं और कोहेसिव को क्या बोलते हैं, ससंजन बल बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस रिगार्डिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सिस प्रेशर क्या होता है और कैपिलरिटी एक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सिस प्रेशर, इसको रफ कर दो, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। एक्सिस प्रेशर क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बस एक ही चीज़ बताई है, सरफेस वाटर इनसाइड द सरफेस इनसाइड द वाटर और टेंजेंट टू द वाटर सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर एक्यूट एंगल है तो एडेसिव फोर्स बराबर रहेगा, एडेसिव फोर्स बराबर है कोहेसिव के, तो क्या रहेगा, हमेशा ये बराबर रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे मरकरी के केस में होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या रहेगा, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन तुमको बताता हूँ।
देखिए एग्जाम में क्वेश्चन है इसका, एडहेसिव और कोहेसिव, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, फोर्स ऑफ कोहेसिव हमेशा बड़ा होता है फोर्स ऑफ एडहेसिव से, पहली चीज़ तो याद रखिए। कोई भी लिक्विड की बात करेंगे या फिर अदर किसी की बात करेंगे, फोर्स ऑफ कोहेसिव हमेशा एडहेसिव से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। चलिए ठीक है, बट इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है, तो याद रखिए फोर्स ऑफ कोहेसिव हमेशा √2 टाइम्स ऑफ द फोर्स ऑफ एडहेसिव के होता है, √2 टाइम्स ऑफ द फोर्स ऑफ एडहेसिव। तो कभी भी आपको रेशियो अगर पूछता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ एडहेसिव, इट इज द √2/1। फोर्स ऑफ कोहेसिव और फोर्स ऑफ एडहेसिव में आपस में रेशियो क्या होता है, तो रेशियो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, रेशियो इज द √2/1। फोर्स ऑफ कोहेसिव हमेशा बड़ा होता है फोर्स ऑफ एडहेसिव से, और फोर्स ऑफ कोहेसिव और फोर्स ऑफ एडहेसिव में आपस में रिलेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहेसिव इज इक्वल टू में √2 टाइम्स ऑफ द फोर्स ऑफ एडहेसिव। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट है, यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, राइट एंड रॉन्ग का, करेक्ट ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर क्या क्वेश्चन बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बनता है। तो कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, 4-5 क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, एक्सिस प्रेशर की बात करेंगे। एक्सिस प्रेशर, यहां पर लिख लेंगे एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझिए। एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। क्या होता है, एक्स्ट्रा। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर की बात करेंगे। एक्स्ट्रा प्रेशर की कैसे बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं इन दोनों पॉइंट को मर्ज कर देता हूँ, एक्सिस प्रेशर और कैपिलरिटी एक्शन को, फिर आपको समझ में आएगा बढ़िया से। तो देखिए एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे, बहुत ही अच्छा सा। यहाँ पर मैं 3 केस को डिस्कस करूँगा। यहाँ पर ये ले लिया मैंने कोई भी कंटेनर, क्या ले लिया, कोई भी कंटेनर ले लिया। ठीक है, इसके अंदर वाटर फिलअप कर दिया, ये अपने पास सरफेस होगी, इसके अंदर क्या कर दूंगा मैं, वाटर फिलअप कर दूंगा। एक पैराडॉक्स मेथड और बताऊंगा आपको, एक पैराडॉक्स मेथड होता है, उसको लास्ट में डिस्कस करूंगा, पैराडॉक्स मेथड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं 3 कैपिलरी डालता हूँ। कैपिलरी क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्लास रोड होती है, बाल होता है अपना, बाल के बराबर पतली होती है ग्लास की रोड। दूसरी कैपिलरी ये हो गई, और तीसरी कैपिलरी क्या होगी, ये हो। 3 कैपिलरी है, 3 कैपिलरी है, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, और इसको क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। तीनों कैपिलरी की कंडीशन देखिए, मैं पहली कैपिलरी मान लेता हूँ वाटर लेवल यहाँ पर रहता है, ऊपर नहीं चढ़ता है, पानी का लेवल यहाँ पर रहता है। सेकंड में मान लेता हूँ पानी का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है ऐसे करके। एक्चुअल लेवल तो ये था मेरे पास, एक्चुअल लेवल से क्या हो गया, डाउन हो गया। तीसरी मान लेता हूँ पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, अप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैपिलरी में जो पानी चढ़ेगा, ये जो अपने पास सर्फ ये रहेगा, ये इसको बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन जाता है, अगर मेनिस्कस की बात करेंगे, अगर मेनिस्कस कन्वेक्स है, क्या है, कन्वेक्स है, तो वाटर क्या करेगा, राइज फॉल करेगा, क्या करेगा, फॉल करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देखिए फॉल कर रहा है, और इस शेप को बोलते हैं कनकेव। अगर मेनिस्कस क्या है, कनकेव है, तो वाटर क्या करेगा, कैपिलरी में राइज करेगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आए हुए हैं, याद रखेंगे। अगर मेनिस्कस क्या है, ये प्लेन है, क्या प्लेन है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो प्लेन के केस में तो नो राइज नो फॉल। अगर मेनिस्कस कन्वेक्स बन रहा है ऊपर ऐसे करके, तो पानी हमेशा फॉल करेगा, और ऐसे बन रहा है तो वाटर क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, तो पानी के अंदर सरफेस तो ये हो गई, टेंजेंट भी हो गया, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पर टेंजेंट ये हो गया और पानी के अंदर कॉन्टैक्ट ये हो गया। अगर थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री है, तो मेनिस्कस क्या है अपने पास, प्लेन है, क्या है, प्लेन है। पानी के अंदर का सरफेस तो ये हो गया, और टेंजेंट क्या होगी, ये हो गई। थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा 90 डिग्री से बड़ा है,
तो कनकेव हो गया अपने पास, वो कन्वेक्स सरफेस हो गया, कन्वेक्स सरफेस हो गया, और 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज है। तो ऑब्ट्यूज में तो हमने पढ़ा था जी फोर्स ऑफ कोएसिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडहेसिव। पीछे डिस्कस किया है, तो कोएसिव फोर्स बड़ा रहा होगा एडहेसिव फोर्स से। चलिए ठीक है, तीसरे केस की बात करता हूँ। पानी के अंदर सरफेस तो ये हो गया मेरे पास, और टेंजेंट क्या हो गई, ये हो गई, थीटा इज लेस देन 90। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल में मैंने पीछे वाले में डिस्कस किया था अभी, एक्यूट एंगल है तो जी फोर्स ऑफ एडहेसिव बड़ा रहा होगा फोर्स ऑफ कोएसिव से। एडहेसिव फोर्स क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा फोर्स ऑफ एडहेसिव से, अगर एक्यूट एंगल। इसका मतलब क्या, अगर फोर्स ऑफ कोएसिव बड़ा होता है तो वाटर कभी भी कैपिलरी में राइज नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा, सेम लेवल से, इस लेवल से नीचे आ जाएगा। आपने देखा हियर लाइक स्ट्रक्चर है, पानी के अंदर डालिए, पानी ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ता जाता है, तो सरफेस ऐसे करके बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, इस टाइप से अपना सरफेस बन रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ एडहेसिव अगर बड़ा है तो वाटर राइज करेगा, फोर्स ऑफ कोएसिव अगर बड़ा है तो वाटर क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, अभी पिछले वाले में डिस्कस किया था, उसके साथ मेमोराइज। अब बात तो जी एक्सिस प्रेशर की चल रही है, आप कैपिलरिटी को कहाँ से लेके आ गए, कैपिलरिटी के बिना एक्सिस प्रेशर हम लोग नहीं समझ सकते। अब ये एक्सिस प्रेशर क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ा क्यों, पानी ऊपर चढ़ा क्यों, तो देखिए पानी और पानी नीचे फॉल क्यों हुआ, इसका एक रीज़न होता है। पानी ऊपर इसलिए चढ़ा होगा, बाहर क्या एयर है, एयर का प्रेशर रहा होगा, और कैपिलरी के अंदर भी एयर का प्रेशर रहा होगा, क्या रहा होगा, प्रेशर रहा होगा कैपिलरी के अंदर भी। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर रहा होगा, प्रेशर आउटसाइड मान लेता हूँ, प्रेशर इनसाइड मान लेता हूँ। अगर प्रेशर आउटसाइड बड़ा हो जाता है प्रेशर इनसाइड से, तो पानी क्या करेगा, नीचे, अगर ये प्रेशर बड़ा हो जाता है, चलो आउटसाइड, चलो पी ही मान लेता हूँ, अगर प्रेशर आउटसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, अंदर का कम हो गया, तो पानी को नीचे ले आएगा, क्या ले आएगा, पानी को नीचे ले आएगा, फॉल कर देगा। और प्रेशर इनसाइड बड़ा हो जाता है प्रेशर आउटसाइड, तो वाटर क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, ये आउटसाइड का प्रेशर, ये इनसाइड का प्रेशर, आउटसाइड का प्रेशर ज़्यादा हो गया होगा, इनसाइड का प्रेशर, वाटर को क्या कर दिया, नीचे फॉल कर दिया। यहाँ पर क्या रहा होगा, प्रेशर आउटसाइड कम रहा होगा, प्रेशर इनसाइड ज़्यादा रहा होगा, तो वाटर को क्या कर दिया, राइज कर दिया, वाटर को क्या कर दिया, यहाँ पर राइज कर दिया। ये जो दोनों प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर आउटसाइड और प्रेशर इनसाइड, इस प्रेशर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा प्रेशर बोलते हैं, एक्सिस प्रेशर बोलते हैं। भाई लेवल तो ये था अपने पास, लेवल क्या था, ये था, प्रेशर आउटसाइड था, प्रेशर इनसाइड था, तो यहाँ पर तो प्रेशर आउटसाइड बराबर में प्रेशर इनसाइड था इस वाले केस में। इस वाले केस में प्रेशर आउटसाइड बड़ा हो गया प्रेशर इनसाइड से, ठीक है, और इस वाले केस में प्रेशर इनसाइड बड़ा हो गया प्रेशर आउटसाइड से। जब ये दोनों बराबर थे तो लेवल सेम था। अब कहीं पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, प्रेशर एक्स्ट्रा बाहर हो गया तो इसको नीचे दबा देगा, प्रेशर एक्स्ट्रा अंदर हो गया तो इसको क्या कर देगा, ऊपर राइज कर देगा, क्या कर देगा, ऊपर राइज कर। देन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड माइनस के प्रेशर आउटसाइड, इन दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस प्रेशर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया एक्सिस प्रेशर क्या होता है। एक्सिस प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड प्रेशर एंड द आउटसाइड प्रेशर ऑफ द सोप बबल की बात कर लेते हैं, ड्रॉप की बात कर लेते हैं, कैपिलरी एक्शन में इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अंदर के और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, देखिए प्रेशर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग पीई से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीई से रिप्रेजेंट करेंगे एक्सिस प्रेशर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको रफ कर देता हूँ एक बार। लास्ट टॉपिक है अपना ये और सबको समझ में आए। तो प्रेशर एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पीई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सिस प्रेशर की बात करते हैं, तो एग्जाम में कई बार आता है एक्सिस प्रेशर, अगर मैं किसकी बात करूंगा, ड्रॉप की, ये होता है 2T/R। सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। हाँ रेडियस, ये जो मेनिस्कस बना मेरे पास, इसकी रेडियस को मैं लोग कैपिटल R मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, कैपिटल R, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। एक क्वेश्चन पेपर में इसका आया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस एंड रेडियस ऑफ द कैपिलरी। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो ये जो रेडियस है, मेनिस्कस है अपने पास, मैं यहाँ पर कैपिलरी बना देता हूँ, ये कैपिलरी थी ऐसे करके मेरे पास, तो ऐसे करके अगर वाटर इसमें ऐसे करके सरफेस बन रहा है, तो ये जो गोल गोल ऐसे करके बनेगा, इसकी जो रेडियस है मेरे पास, वो रेडियस है कैपिटल R। और कैपिलरी की रेडियस की बात करूँगा, कैपिलरी की रेडियस तो ये हो जाएगी स्मॉल r, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू में स्मॉल r बाई कॉस थीटा, स्मॉल r बाई कॉस। आप लोग ब्रेक करके देख लेंगे, यही आएगा। तो कैपिटल R क्या है अपने पास, मेनिस्कस की रेडियस क्या है,
मेनिस्कस की रेडियस है। और स्मॉल आर की बात करेंगे, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो दोनों का रिलेशन याद रखेंगे। अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस दिया तो ये फॉर्मूला लिख लेंगे। रेडियस ऑफ कैपिलरी की बात कर रहा है तो कैपिटल आर की जगह आर बाई कॉस थीटा लिख लेंगे। तो एक्सिस प्रेशर क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक्सिस प्रेशर इज इक्वल टू में 2t कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा स्मॉल आर। इट इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी। रेडियस ऑफ कैपिलरी की फॉर्म में बात करेंगे तो ये एक्सिस प्रेशर वाटर ड्रॉप के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, पानी की बूंद के अंदर होता है। वाटर ड्रॉप के अंदर एक्सिस प्रेशर ये होता है। अगर मैं सोप बबल की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, सोप बबल की बात कर लेता हूँ, तो सोप बबल के अंदर एक्सिस प्रेशर क्या होता है, देखिए सोप बबल के अंदर प्रेशर एक्सिस होता है 4t/r। अब आप कहोगे जी पानी की ड्रॉप के अंदर तो 2t/r था, सोप बबल के अंदर 4t/r क्यों हो गया, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एरिया डबल लेना पड़ता है। अगर ये सोप है तो सोप के अराउंड में यहाँ पर भी क्या होता है, एयर होता है, यहाँ पर भी एयर होता है, तो बीच में पानी। तो एक एरिया ये हो गया, एक एरिया हो गया, दो एरिया हो गए अपने पास। जब दो एरिया हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो एरिया हो जाएंगे, तो दोनों एरिया में यहाँ टेंशन लगेगा और यहाँ पर टेंशन लगेगा, तो टेंशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से रिलेशन बन जाएगा। ये किसके अंदर है, एक्सिस प्रेशर सोप बबल के अंदर। किसके अंदर, सोप बबल के अंदर। और वो किसके अंदर था एक्सिस प्रेशर, वाटर ड्रॉप के अंदर था। किसके अंदर था, वाटर ड्रॉप के अंदर था। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जैसे हम लोग एरिया एनर्जी में बात कर रहे थे, एनर्जी में हमने ड्रॉप का एरिया लिया था 4πr² और सोप बबल के केस में लिया था 8πr। सर क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, दो प्रेशर काम करेंगे तो बाहर का एरिया भी लेना पड़ेगा और अंदर का एरिया भी अपने को लेना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर एक्सिस प्रेशर ये हो गया। तो एक्सिस प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आ गया। एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण पानी नीचे आता है, एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण पानी ऊपर जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है जी पानी ऊपर तो गया तो कितनी हाइट तक पानी ऊपर जाएगा, पानी अगर नीचे फॉल हुआ तो कितनी हाइट तक पानी इसके अंदर फॉल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये रफ कर दूं मैं, एक्सिस प्रेशर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखेंगे एक्सिस प्रेशर। ये कैपिलरी एक्शन है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछता है जी अब पानी है, हम किसी भी कांच की परख नली को किसके अंदर डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं और पानी उसके अंदर रिएज होता जाता है, तो उसका रीजन क्या होता है, तो रीजन हम बता देंगे जी क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। क्या रीजन होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। क्लियर दिख रहा है ना सभी को। कोई भी डाउट है तो आप लोग बता देंगे, सबको क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, मैं हाइट की बात कर रहा था। देखिए अगर पानी ऊपर जाएगा तो इतना प्रेशर एक्स्ट्रा हो गया, तो पानी के अंदर प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है ρgh। ये एक्स्ट्रा प्रेशर है कैपिलरी के अंदर। क्या है, ये कैपिलरी अपने पास और कैपिलरी में ये पानी है अपने पास। पानी नीचे आए या फिर ऊपर जाए, हम ऊपर वाला केस ले लेते हैं। ऐसे करके सरफेस बनेगा कनिकेव, ठीक है। h हाइट तक पानी ऊपर चढ़ा, तो ये पानी कब तक ऊपर चढ़ता रहेगा, ये पानी जब तक ऊपर चढ़ता रहेगा जब तक प्रेशर आउटसाइड और प्रेशर इनसाइड बराबर नहीं हो जाता है। प्रेशर आउटसाइड और प्रेशर इनसाइड इक्वल जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक पानी क्या करता रहेगा, इसके अंदर राइज करता रहेगा कैपिलरी के अंदर। अगर वाटर राइज करेगा, और वाटर के अंदर प्रेशर की बात कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे पढ़ेंगे हम लोग। वाटर के अंदर प्रेशर होता है ρgh। ρgh किसके बराबर हो जाएगा, ρgh। और ये किसके डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, मान लेते हैं h हाइट तक पानी चढ़ गया, तो h हाइट पानी का प्रेशर क्या हो गया, ρgh बराबर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का प्रेशर तो एक्सिस प्रेशर होता है, तो 2t/r क्या हो जाएगा, 2t/r। तो दोनों के प्रेशर, जब तक पानी ऊपर राइज करता रहेगा, वाटर विल राइज इन द कैपिलरी अंटिल द प्रेशर ऑफ आउटसाइड इक्वल टू द प्रेशर ऑफ इनसाइड। प्रेशर आउटसाइड प्रेशर इनसाइड के बराबर नहीं हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 2t/r। और वाटर अगर h हाइट तक इसके अंदर राइज कर जाता है, देन h हाइट वाटर प्रेशर इन द वाटर विल बी इक्वल टू ρgh। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे ρgh प्रेशर पानी के अंदर क्यों होता है। तो ρgh इज इक्वल टू 2t/r, दोनों को बराबर रख दो, यहाँ से हाइट आ जाएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार और इसको दोबारा लिखता हूँ, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया अपने पास 2t/r बराबर में क्या हो गया, ρgh के बराबर। मेरे को ये हाइट चाहिए थी, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2t/r ρg। मैंने रेडियस क्या ले रखी है, रेडियस है मेनिस्कस की रेडियस। किसकी रेडियस है, मेनिस्कस की रेडियस है। अगर मैं रेडियस कैपिलरी की बात करूंगा, देन द रिलेशन r इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कॉस थीटा। अभी बताया था मैंने आपको। तो मैं r की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। r की जगह पर अगर ये वैल्यू आप लोग पुट करोगे, देन हाइट इज इक्वल टू में 2t कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे r ρg। हियर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी।
कैपिलरी की रेडियस की फॉर्म में ये, मेनिस्कस की रेडियस की फॉर्म में हाइट विल राइज इन द कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर इतने हाइट तक वाटर राइज करेगा। अब देखिए हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के। आपको पूछेगा जी कैपिलरी की रेडियस हम डबल कर दें, डबल कर देंगे, रेडियस बड़ी कर देंगे, डबल करने पर हाइट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। देन द रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड कैपिलरी विल बी इक्वल टू द हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी की रेडियस जितनी बढ़ाते जाएंगे हाइट कम होती जाएगी, रेडियस कम करते जाएंगे हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। रेडियस को हाफ करो हाइट डबल हो जाएगी, रेडियस को 1/3 करो हाइट 3 गुना हो जाएगी, रेडियस को 1/5 करो हाइट 5 गुना हो जाएगी, रेडियस को 5 गुना करो हाइट 1/5 हो जाएगी, रेडियस को 10 गुना करो हाइट 1/10 हो जाएगी। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड रेडियस। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। मैं 1-2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल और बताता हूँ आपको, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया होगा सबने। थ्योरेटिकल 1-2 क्वेश्चन और देखिए क्या बनता है एग्जाम में। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है सरफेस टेंशन इज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। जो सरफेस टेंशन होता है एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। मैंने आपको बताया था ये वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप में एरिया मिनिमाइज होने की कोशिश करता है तो वाटर ड्रॉप कैसी बन जाती है, स्फेरिकल बन जाती है। कैसी बन जाएगी, तो इस एरिया के ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है कि नहीं करता है। सरफेस टेंशन पढ़ा था जी हमने, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ये इसकी सरकमफेरेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर नहीं करता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, द सरफेस टेंशन ऑन एनी लिक्विड या फिर एनी वाटर डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ट्रू और फॉल्स। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर एंगल ऑफ डिपेंडेंट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास सरफेस था, ये वाटर ड्रॉप मैंने ऐसे डाली थी और यहाँ पर मान लेते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 30 डिग्री है। अगर मैं इस बॉल को ऐसे इंक्लाइन कर देता हूँ, ऐसे इंक्लाइन कर देता हूँ, फिर वाटर डाल देता हूँ इसके ऊपर, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, याद रखना। अगर मैंने किसी एंगल पर ऐसे करके झुका दिया इसको तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ भी 30 था और यहाँ भी 30 रहेगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर वॉल के इंक्लिनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर मैं इस कैपिलरिटी को टेढ़ी कर देता हूँ, कैपिलरिटी पहले ऐसे थी, इस कैपिलरी को भी मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ी टेढ़ी कर दी, तो अब बताइए जी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कोई फर्क, नो चेंज। अगर मैंने वॉल को इंक्लाइन कर दिया तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में। तो पहला क्वेश्चन तो ये, सरफेस टेंशन सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, याद रखेंगे। दूसरा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वॉल के इंक्लिनेशन के ऊपर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिलेशन याद रखेंगे, वो रिलेशन कौन सा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो रिलेशन है अपने पास, एग्जाम में आया हुआ है 1 ATM और पास्कल का रिलेशन, पास्कल और टॉर्क का रिलेशन। 1 ATM इजिकल टू होता है 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल, बराबर होता है 1 बार के। किसके बराबर होता है, 1 बार के बराबर होता है, बराबर होता है 760 टॉर्क के बराबर। ये प्रेशर का यूनिट है, किसकी यूनिट है, प्रेशर। तो 1 ATM में कितना प्रेशर होता है, 10⁵ पास्कल प्रेशर होता है लगभग, और 1 ATM या फिर इतने पास्कल को 1 बार भी कहते हैं, या फिर 760 cm ऑफ Hg या फिर टॉर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 760 mm ऑफ Hg बोलते हैं या फिर टॉर बोलते हैं। तो 1 ATM में इतने टॉर होते हैं या फिर 1 बार में इतने टॉर, बार और ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। और किसके बराबर होती हैं, 1 ATM के बराबर होते हैं। ये यूनिट भी अपने को याद रखनी है, एग्जाम में आई हुई यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, और तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, IIT EEE लेवल का हो जाएगा, एयरफोर्स में बस इसी लेवल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं अगली वीडियो में, वाटर ड्रॉप वाला कंसेप्ट, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, वी विल डिस्कस इट ऑन सम ऑसम डे। थैंक यू वेरी मच।